आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम सबके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग, लाखों लाखों लोग बेसिकली क्या है कि वो उस क्राइम को कर जाते हैं जाने अनजाने में और उन्हें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली में उन्होंने एक क्राइम किया है। कानून जो है वो बेसिकली हमें ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज के ज़माने में सोशल मीडिया यूजर्स कुछ भी अपलोड कर देते हैं बिना कुछ जाने कि उनकी दायरा क्या है, किस तरह की वीडियोस या फिर फोटोज आप अपलोड कर सकते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। किस तरह की आप कमेंट कर सकते हैं, कैसी वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सब जानना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि डेफिनेटली आप भी जानते हैं कि साइबर लॉज है, हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023 भी है, जहां पर काफ़ी सारे ऐसे कानून दिए गए हैं जो ऐसी चीज़ों से रिलेटेड है और हमें बताता है कि किस तरह की चीज़ें हमें अपलोड नहीं करनी चाहिए या फिर हमारे लिमिटेशंस क्या हैं और किस तरह के अपलोड करने से क्या पनिशमेंट हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। हाल ही में एक बहुत ही रिसेंट इंसिडेंट हुआ है जो कि कलकत्ता में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो रेप और मर्डर हुआ था। आप सभी ने जाना होगा, उसे सुना होगा उसके बारे में। तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे फोटोज़ सोशल मीडिया यूजर्स ने शेयर किए, अपलोड किए, जो कि उस चीज़ से रिलेटेड। और कई सारे, मैं भी एक सोशल मीडिया यूजर्स हूँ और जब भी मैं मतलब वीडियोस देखता था, शॉर्ट वीडियोस या कुछ भी, तो उसमें कई बार मैंने ऐसे वीडियोस को आते हुए देखा है जो कि वो कोलकाता वाले केस से रिलेटेड, उस महिला ट्रेनी डॉक्टर से रिलेटेड थी, जहाँ पे उसकी फ़ोटोज़ लगी हुई थी। तो ऐसी चीज़ों से रिलेटेड हमारा कानून क्या कहता है, हम कितने हद तक मतलब किसी के बारे में कुछ अपलोड कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमें जानना बेहद ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि लाखों लाखों लोग जो है वो क्राइम कर जाते हैं जाने अनजाने में, जबकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्होंने जो किया है वो एक्चुअली में क्राइम है। तो बेसिकली इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका एक ही कारण हो सकता है, जो है लैक ऑफ लीगल अवेयरनेस, यानी कि कानून के प्रति जागरूकता ना होना। हम सभी भले ही इंस्टाग्राम में चाहे यूट्यूब में कहीं पे भी शॉर्ट वीडियो देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, 1 घंटे 2 घंटे गुजार देंगे, लेकिन जो काम की चीज़ है, जो आपके जीवन को बदल सकती है, जो आपके लाइफ को पूरी तरह से अफेक्ट कर सकती है, उसे हम जानने की कोशिश नहीं करते। तो इसलिए मैं ये बता दूं कि जो आज का जो वीडियो है, आज की जो जानकारी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है, नहीं तो आप जो है कभी भी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संतोष गुप्ता है और आप देख रहे हैं लीगल अवेयरनेस। और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो है वो आपको भविष्य में भी प्राप्त होती रहिए। हम सभी आज के ज़माने में सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और कई सारे वीडियोस लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अपलोड भी करते हैं, लेकिन उसका क्या लिमिटेशन है ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। हाल ही में जो केस हुआ था वो, जो कि कोलकाता में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कि रेप और मर्डर से रिलेटेड था, बहुत ही मतलब ब्रूटल था। उसके बारे में मैं सोचता हूँ तो दिल दहल सा जाता है कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। लेकिन अब यहाँ हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम क्या चीज़ अब हमें अपलोड करना चाहिए, क्या शेयर करना चाहिए, ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में। क्योंकि आज के ज़माने में खबर को फैलते हुए 1 सेकंड भी नहीं लगता। कई सारे ऐसे मतलब सोशल मीडिया यूज़र्स थे, जैसा कि सोशल मीडिया यूज़र्स ने, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, कहीं पे भी उन्होंने ऐसे वीडियोस फ़ोटोज़, एक्चुअली में जो कोलकाता वाला जो केस था उसमें जो महिला ट्रेनी डॉक्टर थी उनकी फ़ोटोज़ को लेके काफ़ी सारे मतलब सोशल मीडिया पे अपलोड किया उनके फ़ोटो को, जिससे कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई। मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहूँगा कि सेक्शन 72 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार कोई भी मतलब रेप केस की जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, चाहे वो फ़ोटो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे उनका नाम, पता, एड्रेस हो, जिससे कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए
वैसे आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कहीं भी आप प्रिंट नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते जिससे कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो सके। लेकिन जाने अनजाने में बहुत से लोगों ने, बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स ने इस तरह के फ़ोटोज़, उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर दिया, सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ अपलोड कर दिए और लाखों लाखों लोगों ने उसे लाइक किया, व्यू किया, लाखों लाखों लोगों ने उसे शेयर भी किया एक दूसरे को जानते हुए कि जाने अनजाने में बेसिकली, कि उन्हें पता ही नहीं है एक्चुअली में कि वो क्राइम कर रहे हैं। वो शेयर किए जा रहे हैं वैसे वीडियोस को, वो अपलोड किए जा रहे हैं वैसे वीडियोस को, जबकि एक क्राइम है। सेक्शन 72 भारतीय न्याय संहिता के अनुसार इसके लिए अगर आप डिस्क्लोज करते हैं किसी भी रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को, तो 2 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और साथ ही साथ फाइन भी लग सकता है। तो यहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया यूजर्स हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपकी लिमिटेशंस क्या है, आप किस तरह की वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, किस तरह की वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, फोटोज अपलोड कर सकते हैं। यहाँ आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप कभी भी एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ऐसा ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस सन 2012 में हुआ था जिसका नाम है निर्भया केस। मैं एक्चुअली उस विक्टिम का नाम मुझे भी नहीं पता, बेसिकली उसे निर्भया केस के नाम से ही जाना जाता है और निर्भया जो नाम है वो उस विक्टिम का एक्चुअल नेम नहीं है। उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो सके, उनकी पहचान जाहिर ना हो सके, इसलिए निर्भया नाम उन्हें दिया गया था। और आज भी 12 साल बाद यानी कि 2024 में मैं उस केस के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इतना ही ब्रूटल और इतना हेनस था कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी देश दुनिया तक पूरी हिल गई थी। और आज 12 साल बाद यानी 2024 में फिर से उसी तरह का एक क्राइम हुआ है जो कि कोलकाता में एक महिला ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ में रेप और मर्डर हुआ है। तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, हमें कोई भी चीज़ शेयर करने से, इस तरह की चीज़ें शेयर करने से बचना है, किसी की भी विक्टिम्स की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है और हमें दूसरों को भी बताना है कि वो इस तरह से किसी भी इस तरह की फ़ोटोज़ वीडियो जो कि विक्टिम्स की होती हैं उसे शेयर ना करें, रेप विक्टिम्स की वीडियोस जिससे शेयर ना करें जिससे कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो सके। कोलकाता वाला जो केस है जो कि महिला ट्रेनिंग डॉक्टर से रिलेटेड, जब उनकी फ़ोटोज़ वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल होने लग गई, लोग उसे अपलोड करने लगे, शेयर करने लगे, तो वैसे सिचुएशन में हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये चिंता जताया और कहा कि इस तरीके की वीडियोस जो विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हैं वो हमें वैसा शेयर नहीं करना है, कोई भी अपलोड नहीं करना है, वरना पनिशमेंट हो सकता है। यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो इस तरह के वीडियोस, फोटोज़ जो है अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव करें। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना चिंता का विषय है। लैक ऑफ लीगल अवेयरनेस, कानून के प्रति जागरूकता नहीं होने के कारण कई लोग जो है अनजाने में ये क्राइम कर गए हैं। तो इसीलिए कानून के प्रति जागरूकता होना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप कभी भी एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि रेप विक्टिम से रिलेटेड उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज हम नहीं कर सकते, कोई भी फोटोज़, वीडियोज़ कहीं भी पब्लिश या प्रिंट नहीं कर सकते जिससे उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो सके, उनकी पहचान जो है वो जाहिर हो सके। अगर आपने इस तरीके की फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ अपलोड किए हैं, शेयर किए हैं, तो ये आप मान के चलिए कि आपने क्राइम किया है। भले ही इतने सारे लाखों लाखों लोगों को पनिशमेंट देना पॉसिबल नहीं है, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपने इस तरीके का वीडियो या फोटोज़ अपलोड किए हैं, शेयर किए हैं, तो आप अपने दिल से पूछिए, अगर आपने किया है तो आप मान के चलिए कि आपने क्राइम किया है। भले ही ये चाहे लैक ऑफ लीगल अवेयरनेस की वजह से हो, चाहे कानून के प्रति जागरूकता नहीं होने के कारण हो, लेकिन आपने क्राइम तो जरूर किया है। और यही कारण है कि हमें अपने लीगल नॉलेज को बढ़ाना है, एक दूसरे को ये भी बताना है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पनिशमेंट हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें
शेयर करने से हमें बचनी चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक होने का हमें फर्ज निभाना चाहिए। आशा करता हूँ कि आज की जो वीडियो है, आज की जो जानकारी है, आपको बहुत पसंद आई होगी। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें।